ये शिवलिंग की बात बताई गई। एक बात बड़ी सुंदर बात कही गई है, जिस धातु का शिवलिंग है उसी धातु की उसकी जलेरी यानी उसकी पीठ होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे नर्मदेश्वर हैं, पाषाण के नर्मदेश्वर, उनकी जलेरी है वो चांदी की हो, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है अपने आप में। नहीं तो पारदेश्वर आपने बनाए हैं तो नीचे पारद का नीचे का भी हिस्सा फिर वही होना चाहिए। आपने काष्ठ के शिवलिंग बनाए हैं तो वो नीचे वही होने चाहिए। पीतल के आपने बनाए तो भी नीचे के उसी धातु के होने चाहिए। लेकिन ऐसे भगवान प्रभु श्री नर्मदेश्वर हैं जिनके लिए कहा गया है कि इसमें आप रजत चांदी इसके ऊपर से गिरा हुआ पानी पितृलोक तक हमारे पूर्वजों को जाकर के संतुष्ट करता है। इतनी बड़ी महिमा, ये बातें सब मैंने पूर्व में बोली हैं। आश्रम से बहुत शिवलिंग भक्तों को प्रदानित भी किए गए हैं, बहुत दिए हैं। 5-4 साल में मुझे लगता है लाखों घरों में शिवलिंग पहुंचाए होंगे आश्रम ने, इतना काम किया है। तो आपके घर में शिवलिंग है, थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के एक 9-10 हज़ार रुपये की शिवलिंग की नीचे की जलेरी बन जाती है। अब थोड़ी चांदी महंगी हो गई है तो 1000-2000 और ज़्यादा बढ़ गया होगा। जब 60,000 के रेट में थी तब 9,500 में नीचे की जलेरी बन रही थी। अब मुझे पता नहीं है चांदी का रेट क्या है, तो कुछ बढ़ गया होगा। तो अपने शंकर जी का नाप दे करके और ये जलहरी आप बनवा लें। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, आपके घर में भगवान शिव की पूजा होनी ही चाहिए। वर्णन क्या है? संध्या युष सहस्रम्मा गेह शिव पद प्रदम जप काली मकारांतम मन शुद्ध करुम भवे। पूजा में बैठने से पहले जप करो, ये इसमें स्पष्ट वर्णन किया है। क्योंकि पूजा में नहीं आपको उबासी आएगी, आपका मन नहीं होगा, आपको आलस्य प्रमाद होगा। यदि जप करके फिर पूजा में आप बैठेंगे तो पूजा में आपका पूरे रूप से मन लगेगा, भगवान को निलाने में मन लगेगा, वहाँ बैठने में मन लगेगा। इसलिए वर्णन किया गया है कि जप आप पहले कर लें, आचमन कर लें। जप काले मकरांत मन शुद्धि कर्म भवेत। कहा मन शुद्ध हो जाता है जप करने से, मन के विकार समाप्त हो जाते हैं जप करने से। मैं भी भगवान को निलाता धुलाता हूँ तो उससे पहले जप करता हूँ, पहले मैं माला घुमाता हूँ। ये नहीं है कि ये सब आपको ही बताने के लिए, आपको तो बाद में बताता हूँ, पहले उसको मैं शुरू कर देता हूँ। पहले करता हूँ जप, उसके बाद भगवान को निला धुला करके फिर करता हूँ हवन, और हवन यज्ञ के बाद में फिर करते हैं हम आरती, और आरती के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। ये नित्य का इस तरीके से ये कार्य है रोज का। कितने भी कार्य में व्यस्तता क्यों ना हो, यह है तो करना ही है, बिल्कुल बिल्कुल करना है। वर्णन है कि 10,000 जप रोज करो, इतना नहीं हो पाता तो 1,000 जप तो नित्य कीजिए। गुरु दीक्षा लेने के बाद यह तो आप कीजिएगा, अपनी आराधना अपनी साधना बढ़ाइए। 100 माला कर लोगे तो 10,000 हो जाएगा, और 10 माला कर लोगे तो 1,000 हो जाएगा। और किसी कारणवश इतना भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक माला, कम से कम 108 नाम तो भगवान के रोज लीजिए। इसके बिना बिल्कुल कल्याण नहीं है। ये संभव है कि बालू के मथने से तेल निकल सकता है। यह संभव है कि सूर्य नारायण बर्फ का गोला पटक सकते हैं, इतने गर्म होने पर भी बर्फ दे सकते हैं। ये सब संभव है, लेकिन भगवान के भजन के बिना जीव का कल्याण हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि आप नित्य भगवत नाम नहीं लेते, ईश्वर आराधना नहीं करते, तो समझ लो कि अपनी जिंदगी के साथ में एक बहुत बड़ी दुश्मनी की जा रही है। आप ये मत सोचिएगा वो तो कोई भजन करते ही नहीं, वो तो कोई भजन करते ही नहीं। कौन क्या करता है ये छोड़ दीजिए, हमें क्या करना है इसके ऊपर हावी हो जाइए। हमें नेक काम करने बैठ जाइए, हमें अद्भुत काम करने, हमें विशेष काम करने। टीवी पर सुनने वाले भक्त लोग, कथा शुरू हो गई है 2 बजे से, और आप पहुंच जाइए क्योंकि 5:30 बजे तक आरती करा दूंगा। लोगों को लेट हो जाता है, देरी हो जाती है, बहुत दूर दूर से श्रोताओं का आना होता है। माता जी वहीं बैठी है, मैं मंगा लूँगा, बैठिए, हम वहाँ बैठ जाए आप वहाँ बैठ जाइए। ये बेटा ले लो। ये तो आप 3 बजे आएंगे, फिर आपकी माला भी चढ़नी चाहिए, बेलपत्र भी चढ़ना चाहिए, फिर आपका फल भी चढ़ना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा पहले आ जाया करें। ये घर गृहस्थी के सगरे काम बने रहेंगे। मैं आपसे लड़के बात नहीं कह रहा हूँ, ये आपसे मुस्कुरा करके बात कह रहा हूँ।
ये सब घर गृहस्थी का सब बना ही रहेगा। थोड़ा सा आधा घंटा और जल्दी जग जाया करो, ये घर के काम धाम सब बने रहेंगे। ये सौभाग्य मौका कहाँ मिलेगा। अभी तो सुबह से ही कहते हैं चलो चलो महाराज जी आ गए होंगे, कथा शुरू हो गई होगी, लेकिन 16 तारीख के बाद यादें रह जाएंगी। 16 ही तक तो यहाँ कथा, तो आप याद करते रहेंगे इससे महापुराण को। तो आप थोड़ा जल्दी से घर के कार्यों से फ्री होकर निवृत्त होकर के और कथा में आप आ जाया करो। तो 10,000 नाम, 1000 नाम उतना नहीं बन पाता है तो 100 नाम नित्य जप करें। सौनक्षियों ने सूत जी को पूछा कि आप यह बताएं कि मंत्र दीक्षा, देखो लिखा है प्रणवेनाद संयुक्तम ब्राह्मणानाम विशिष्यते दीक्षा युक्तम गुरुग्राह्यम मंत्रम यात फलाप्तये। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। कुंभ स्नानम मंत्र दीक्षा मातृका न्यासमेव च ब्राह्मण सतपूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषता है। नित्य जप करने वाले व्यक्ति को घट का पानी पीना चाहिए। दीक्षा से पहले घड़े के पानी से स्नान करना चाहिए। दीक्षा से पहले जमीन में सोना चाहिए। दीक्षा से पहले एक दिन पहले अन्न छोड़ देना चाहिए। पंचगव्य गौमूत्र, गौ दुग्ध, गाय का घृत, गोमय, ये 5 चीजें मिलाकर के और उसको लिया जावे। बहुत शुद्ध पवित्र होकर के धुले हुए वस्त्र पहनकर गुरु चरणों में जाकर के प्रार्थना करे, कहे कहे प्रभु भगवत कृपा से ये सौभाग्य मिल गया है, आप हमें स्वीकार कर लें। हम जैसे तो आपके लिए बहुत हैं, हमारे लिए आप हैं। गुरु सदाचारी होना चाहिए, गुरु चरित्रवान होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूँगा, चरित्रहीन गुरु को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन पति को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन पत्नी को त्यागने में कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन पिता को त्यागने में भी कोई दोष नहीं लगता। चरित्रहीन साधु को त्यागने में 1% भी कोई दोष नहीं लगता, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा। लेकिन दीक्षा देते हैं तो ऐसा पक्का करके इसी खूंटे पर बंधे रहे ना, अपराध लग जाएगा यदि यहाँ से गए तो। किसी की कथा नहीं सुननी है, हम आए तब हमको ही सुन के आना, हमारे ही पास आना, हमें ही प्रणाम करना और हमें ही माला पहनाना, हमें ही दक्षिणा देना, ये सब बातें बोल देते हैं दीक्षा देने से पहले। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कोई आता है आपके नगर शहर में, सबको दर्शन करने के लिए जाइए, सबकी कथा सुनने के लिए जाइए। वशिष्ठ के शिष्य हैं राम, लेकिन वो विश्वामित्र जी महाराज का आदर करते हैं, उनके साथ उन्होंने समय निकाला। ये संत तो सब गुरु ही होते हैं, सब साधुओं का आदर होना चाहिए, संत का सत्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अपने गुरु जी के गले में 5-5 माला डालें, किसी और का गुरु है और उसका अपराध कर दें, उसका अपमान कर दें, नहीं, कभी भी नहीं। अच्छे गुरु का जो शिष्य है वो सबका आदर करता है। आपके यहाँ जो भी कोई आवे, हाथ जोड़ करके न्योता दीजिए, कहिए गुरुवर आप हमारे यहाँ पधारिएगा। ऐसा बताते हैं कि जिस दिन घर में ननद आ जाए, जिस दिन घर में ननद का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में बहन आ जाए, जिस दिन घर में बहन का बेटा आ जाए, जिस दिन घर में जामाता आ जाए, जिस दिन घर में गुरु आ जाए, उस दिन उस परिवार को गंगा सागर यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। भले ही आपने उनसे दीक्षा नहीं ली है, कोई भी है संत गुरु आपके यहां पधारे, यदि ऐसा हो गया है गुरुजन आया, आपको गंगा सागर की यात्रा का फल तत्काल प्राप्त हो गया। बहन के बेटे से पाम नहीं छुपाए जाते, वो मामा मामी के पाम नहीं छूता है, ये छूते हैं उनके। दामाद से भी पाम मत छुपाया करो, वो बड़ा पूज्य है, तुम्हारी बेटी से भी ज्यादा पूज्य है। जिसके पाम आपने मंडप में छुए हैं उससे पाम कैसे छुपाएंगे आप? हाँ। अब आप कहोगे जमाता तो बेटा होता है, तो मैं भी तो आपका बेटा हूं, नीचे आके मैं पाम छू लूं? आप नहीं छुपाएंगे क्योंकि आपने मेरे पाम छुए हैं इसलिए। तो दामाद के जामाता के कभी भी पाम नहीं उससे छुपाए जाते। बेटी का जो बहन का जो बेटा है
जो तुम्हें मामा या तुम्हें मामी कहता है, पुण्य क्षीण हो जाएंगे, उससे कभी पाम मन छुपाना। बहुत जगह लौकिक परंपराएं होती हैं और उनसे पाम छुपाते हैं। नहीं पता है तो व्यासपीठ से सुन लीजिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। मुझे वही बात कहनी है जो व्यासपीठ की बात है, मेरा और आपका कल्याण करे, तो वही बात मैं निवेदित करूंगा। तो मंत्र दीक्षा मात का न्यास में बचा ब्राह्मण सत्य पूतात्मा गुरु ज्ञानी विशेषते। ब्राह्मण को आप गुरु बना रहे हैं, वो भी सत्यवादी हो, पूतात्मा पवित्र हो, चरित्रवान हो, चरित्रहीनता ना हो, वो अपनी शिष्या को बेटी नहीं बेटी से ज्यादा माने, उसकी आंखों में कहीं किसी भी प्रकार की वासना ना हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि बहुत प्रतीक्षा के साथ, बहुत इंतजार के साथ में गुरु दीक्षा, इसमें जल्दी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी गांवों की कहावत है, पानी पीना छान कर और गुरु करना जानकर। आज दीक्षा के लिए जिनका कैलेंडर पर फोटो छपता है उनसे दीक्षा लेनी है, टीवी में बहुत आते हैं उनसे दीक्षा लेनी है, अखबार में जो बहुत आते हैं उनसे दीक्षा लेनी है, जिनसे बड़े लोग जुड़े हैं उनसे दीक्षा लेनी है। नहीं, बड़े लोग जुड़ने से कोई गुरु बड़ा नहीं होता। गुरु अपने संस्कार सत्कार्यों से बड़ा होता है, अपने चरित्र से बड़ा होता है। ऐसा ही गुरु, गोपाल जी, ऐसा ही गुरु हमारा कल्याण कर सकता है, जिसके प्रति शिष्य की श्रद्धा बनी रहे। वो तुमसे बात नहीं कर पाता, ये कोई दोष नहीं है। अरे आपकी साधना में शक्ति है तो रात्रि में स्वप्न में गुरु दिखाई देता है, आगे पीछे हर जगह वो गुरु दिखाई देता है। ये कोई दोष नहीं है वो तुमसे बात नहीं कर पाते हैं तो, ये दोष नहीं है तुम उनसे मिल नहीं पाते हैं तो, ये दोष है कि यदि हमारे ऊपर उनकी गलत दृष्टि है, ये दोष है। गुरुजनों से भी मिलने के लिए जाएं तो उनको संसार का लोथड़ा मन समझ लेना। कभी ये समाज भी बहुत गलतियां कर बैठता है, गुरुजनों को देखकर, महापुरुषों को देख करके भी माथे में बेकार आ जाते हैं। ये घटिया सोच ये कवाड़ा कर देगी, जिंदगी को खत्म कर देगी। वो बाहर से जो दिख रहे हैं वो नहीं है, वो अंदर कुछ और हैं। वो ददकती हुई आग की तरह है, वो बहती हुई नदी की तरह है, वो एक धरा की तरह है, वो प्याऊ अंबर आकाश की तरह है। उन्हें शरीर मन समझ लेना। ये गुरु एक तत्व है, धरती का देवता है, धरती का भगवान है। ईश्वर ने ही अपनी सत्ता से इसको प्रकट किया है इस धरती के जीवों के कल्याण के लिए। वो किसी जाति बिरादरी का, वो किसी मनुष्य मात्र का अपमान नहीं करता। उसके द्वारा सबको आदर मिलता है, उसके द्वारा सबको सम्मान मिलता है। गुरु वह है जिसके दरबारे पर अमीर और गरीब एक पंगत में बैठ के भोजन करते हैं, एक पंगत में बैठ करके जल पीते हैं। वो गुरु है, तो गुरु है। ऐसा गुरु जीवन में चाहिए और ऐसा गुरु ही हमारा कल्याण करता है, जो कभी किसी को जाति नहीं पूछता, तो सबके लिए एक रस है, सम रस है सबके लिए। वो गुरु है, ऐसा गुरु जो कि हमारा कल्याण करता है। देखो वही बात लिखी है, ब्राह्मण सत्य पूतात्मा। ब्राह्मण है बहुत बड़ी बात है, आज मिलते नहीं है, लेकिन ब्राह्मण भी जाति से भी चरित्र से भी तो वो ब्राह्मण होना चाहिए, खुरापाती नहीं। हाँ, वो चरित्र से भी ब्राह्मण, संस्कारों से भी वह ब्राह्मण गुरु ज्ञानी विशिष्यते। उसके पास में ज्ञान हो, उसके पास भक्ति हो, उसके पास वैराग्य हो। नहीं तो कहा जाता है लोभी गुरु लालची चेला होई नरक में ठेलम ठेला, होई नरक में ठेलम ठेला। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कछु दे। हर ही शेष धन सो कन हर ही, सो गुरु घोर नरक में पर ही। जो सिर्फ उसे शिष्य का धन नहीं, गुरु उनके कल्याण के लिए आता है। मैं बहुत हृदय से व्यासपीठ पर बैठ करके बात निवेदन कर रहा हूं
और हृदय खोलकर बड़ी भावुकता के साथ ये बात कर रहा हूं आपको। मैं रोजाना प्रातः भगवान की पूजा में से मैं उठता हूं तो परमात्मा को प्रार्थना करता हूं, कहता हूं हे प्रभु, ये देहली पर जितना भी जन समूह जुड़ा है उन सबका आप कल्याण करना, मेरी पूजा आराधना साधना जो भी कुछ है उनकी झोली में डाल दो। चेक पर सिग्नेचर करके पैसा दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाता है, तो संकल्प करके मेरी पूजा आपके खाते में क्यों नहीं जाएगी? पक्की जाएगी, अवश्य में जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? तो संकल्प तो ये समझ लीजिएगा कि चेक के ऊपर हस्ताक्षर सिग्नेचर करने की तरह। अम्बरीश राजा का नाम आपने सुना होगा, बहुत अद्भुत राजा हुए, एकादशी सिद्ध थी उन्हें। राजा अम्बरीश अवध में हुए थे, सुदर्शन चक्र उनके दरवाजे पर रक्षा करता था। तो दुर्वासा जी, दुर्वासा जी की तो कथा आपने सब सुनी ही है। उन्होंने इनको समाप्त करने के लिए एक जटा में से कृत्या तैयार कर दी थी, लेकिन वो दुर्वासा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए, चक्र उनके पीछे लग लिया। जब अम्बरीश जी ने अपना जीवन छोड़ा तो वो भगवान के धाम गए। तो भगवान नारायण ने कहा, राजन हम अति प्रसन्न हैं, कुछ मांगोगे तुम? मांगना चाहो तो मांग लो। अम्बरीश ने कहा आप दे देंगे? हाँ बिल्कुल। तो मैं नरक देखना चाहता हूं, मुझे नरक दिखा दो। अम्बरीश राजा ने कहा मैं नरक देखना चाहता हूं, मैंने सुना है नरक में लोग बहुत दिक्कत में परेशान होते हैं, और ऐसा नरक है, 28 तरह के नरक हैं, मैं नरक देखना चाहता हूं, आप हमें नरक दिखा दीजिए। भगवान ने कहा यहाँ आने वाला नरक कहाँ देखता है? तो कहा तो फिर आपने हमें मांगने को क्यों बोला? हमने मांग लिया, अब हमें दिखाओ नरक। तो भगवान ने यमराज को बुलाया और कहा कि ये मेरा भक्त है, ये तुम्हारे नरक देखना चाहता है, इसको नरक दिखा के लाओ। तो यमराज उसको लेकर के गए। क्या अद्भुत कथा है। यमराज लेकर के गए तो वर्णन है कि वहां जैसे लोग चीख रहे थे, रुदन कर रहे थे, अम्बरीश ने कहा जिंदगी भर मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं वो संपूर्ण जो उसका फल है वो इन नरक भोगने वालों को मिल जाए। और जैसे ही कहा वरुण जी प्रकट हुए और सबको बिठा बिठा करके सबको भगवान नारायण के लोक में पहुंचा दिया। उन्होंने संकल्प करके अपनी एकादशी दे दी। तो उससे राजा अम्बरीश के इतने पुण्य और बढ़ गए कि राजा अम्बरीश इंद्र की गद्दी के अधिपति बने आने वाले समय में। तो अपना पुण्य दे दिया, उससे कम नहीं हुआ, उनके पुण्य और ज्यादा बढ़ गए। घर में कोई दुखी है, परेशान है, चारपाई गोड़ रहा है, आप उसे अपनी एकादशी दे देते हैं तो उससे आपके पुण्य कम थोड़ी होते हैं, सामने वाले का कल्याण हो जाता है, आपके पुण्य बढ़ जाते हैं। मैंने 18 पुराणों की भगवत कृपा से कथा करी तो मैंने तो सगरे पुण्य आपको ही संकल्पित कर दिए। सब मैंने संकल्प करके मैंने सब संकल्प छोड़ा, तो उससे मेरे पुण्य कम हुए हों मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। यदि पुण्य कम होते तो हावड़ा में गंगा के किनारे से पुराण नहीं सुना रहा होता। यदि पुण्य कम हो गए होते, गंगा जी के किनारे पर शिव महापुराण, सिरादे गंगा जी के किनारे पर शिव महापुराण की कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और संकल्प करके कह रहा हूं 2023 में यदि मुझसे कुछ भी अच्छा हुआ हो, जो बुरा हुआ है वो मेरे लिए, जो भी हमसे कुछ अच्छा हुआ है सब भक्तों की झोली में डाल दीजिए। प्रभु आपसे प्रार्थना है, आप इन्हें स्वस्थता दें, इन्हें आप आनंद दें। मैंने तो कर दिया सिग्नेचर पर, मैंने तो कर दिया चेक के ऊपर हस्ताक्षर, इसको तो ट्रांसफर होना ही है, पक्का होना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ऐसे कोई महापुरुष मिल जाएं तो अयुतम च सहस्रम च शतमेकम बिना भवित, शतमेकम 100, सहस्रम 1000, अयुत 10,000। कम समय है तो कम से कम 100 नाम, एक माला। थोड़ा और ज्यादा टाइम है तो 10 माला यानी 1000 नाम। और ज्यादा टाइम है आपके पास तो 100 माला यानी 10,000 नाम भगवान के लीजिए, आनंद हो जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा, जिंदगी अद्भुत हो जाएगी।
10 बजे के बाद आपका पति ऑफिस जाता है, बेटा इधर उधर ऑफिस पढ़ाई लिखाई में चले ही जाते हैं, आपको भी 3-4 घंटे का टाइम मिल जाता है। 1-2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बेले होते हैं, आप खाली होते हैं। उस समय अच्छी सी कथाएं सुनिए, कथा पढ़िए, बैठ के जप कीजिए। कथा भी सुन सकते हैं, जप भी कर सकते हैं। हमने उस समय उन माताओं को देखा था, वो काम भी करती रहती थी, स्वेटर भी बुनती रहती थी। अब तो स्वेटर नहीं बुना जाता है, लेकिन वो काम भी करती रहती हैं, स्वेटर भी बुनती रहती है। हाँ, कथा भी सुनते रहिए, जब भी करते रहिए। इसको कम मत कीजिए, ये इसको थोड़ा बढ़ाइए। ध्रुव को जब के प्रभाव से छोटी उम्र में भगवान मिल गए। बच्चों को पास बिठाएं, बच्चों को ये संस्कार दें। अभी अबोध बच्चे हैं, इस पर जो सिग्नेचर कर दोगे वही छप जाएगा। और यदि बच्चों का भविष्य आपने बना दिया तो सच मानिए, तो मैं 1000 यज्ञ करने से भी उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना कि आपने अपने बच्चों को समर्थ बना दिया, संस्कारी बना दिया, जो पुण्य आप कमा लेंगे। आपने एक बच्चे को संस्कार दे दिए हैं तो उस बच्चे के माध्यम से कितनों का कल्याण होगा, इसको नापा तोला नहीं जा सकता। वो तो अपने जीवन में खुश रहेंगे ही, लेकिन उनके परवेश में आने वाले लोग कितने कल्याण में हो जाएंगे। तो इसका पुण्य किसको मिलेगा? इसका पुण्य आपको मिलेगा। और मैं खोले तो थोड़ा सा टाइम निकालकर बच्चों के पास बैठिए, अच्छी कहानियां सुनाइए, अच्छी बातें सुनाइए। एक लोटा भर के दे दो उन्हें अर्घ देने के लिए। आपको सब जानकारी है, मैंने आपको बता दिया कि अर्घ में क्या क्या डालते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसमें बच्चों के हाथ में दे दो। छोटे बच्चे हैं, आपकी बात मानेंगे। मेरी बात मानते हैं, आपकी क्यों नहीं मानेंगे? आप ये जरूर कीजिएगा। बेटियां ससुराल जाने की देहली पर हैं, थोड़ा उन्हें पास बैठाइए। बेटी जॉब करती है, इसको 1-2 महीने पहले बुला लो। अब इसको थोड़ा घर का अभ्यास करो। सीधे 3 दिन पहले आएगी, वो ससुराल को एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मान लो मेरी बात। उसको 1-2-3 महीना पहले बुलाइए। घर के वातावरण में, उस माहौल में उसको ढालिए। उसे दूसरे घर में जाना है, उसको बताइए, उसको समझाइए। उसके वस्त्र भी थोड़ा, अब तो जॉब, वो दूसरे तरह की वो पोशाक पहनती है, घर में थोड़ा उसको अभ्यास कराइए। नहीं तो एकदम जीन्स के बाद में सीधा लहंगा फरिया तो उसको बड़ी दिक्कत परेशानी होगी। हाँ, तो थोड़ा सा तो उसको अभ्यास तो कराइए। थोड़ा चूल्हा चौके का भी काम कराइए। थोड़ा सा तो उसको गृहिणी बनने का कुछ तो आप उसको सिखाएं। नहीं तो फिर गालियां तुमको ही मिलेंगी, तेरी मैयों ने तुझे यही सिखाया है क्या है? अब दूसरे घर में जा रही है, खूब नौकरी बेटी ने करी है, फिर वो जो कराएं सो करती रहे, लेकिन आप अपने संस्कारों में कमी मत छोड़िए। उसकी शादी से 3-4 महीना पहले उसको बुला लीजिए अपने पास और उसको समझाना है। पार्वती भी देखिए ससुराल जाती है तो उसकी माता मैना आंख में आंसू आ गए थे, और क्या बोली जानती हो? आप बता नहीं पाते हैं। करहूं सदा संग कर पद पूजा, करहूं सदा संग करे पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा कर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। करहु सदा करे पद पूजा। नारी धर्म पति एक बात का और ये तो कह दिया है, माता ने कहा कि बेटा नारी के लिए
पति से बढ़कर के कुछ नहीं होता। विवाह से पूर्व, भामर पड़ने से पूर्व यदि बेटियां अपने होने वाले उस पति को बात करती हैं, बिल्कुल भी मत रोकिए। इससे दोनों में स्नेह बढ़ेगा, इससे दोनों में प्रेम बढ़ेगा। बेटियों को चाहिए, चलो ठीक है, अपने जीवन काल में अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन याद रहे इस बात के लिए, जिस देहली पर तुम जा रही हो, तुम्हारे भाल में जिसका सिंदूर चढ़ने वाला है, इस दुनिया में उससे सर्वोच्च तुम्हारी दृष्टि में जिंदगी में कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। फिर आप देखिए आपका गृहस्थ जीवन कितना मधुर मधुर निकलता है। नारी के लिए पति से बढ़कर के कुछ होता ही कहां है, इसलिए तो उसको वर कहते हैं। जिस पुरुष को तुम अपनी बेटी दे रहे हो, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी उससे कोई श्रेष्ठ ना हो, ऐसा बेटी के लिए घर देखो, तभी तो उसका नाम वर है। वर का मतलब है श्रेष्ठ। ऐसा देखो, सिर्फ पैसा ही नहीं देखना है, उसके संस्कार देखिए, उसका खान पीन देखिए, गुण देखिए, थोड़ा बेटी से मिलान भी देखिए, रंग रूप भी देखिए, ये सब देखने के लायक है। बेटी इतनी सुंदर है। आज बेटियों ने अपने मन मुताबिक वर पसंद करना शुरू किया है। इसमें समाज की भी एक बहुत बड़ी कमी और लापरवाही रही है। ये कमी रही है। पहले के समय में वर और वधू की उम्र में 15-15 साल का अंतर हो जाता था। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अरे 20-20 साल के अंतर हो गए थे। बेटी का रंग रूप, बेटी के रंग रूप से और वो वर का रंग रूप कभी मिलता नहीं था। वो बस पैसा देखते थे। ज्यादातर ऐसे गांवों में ऐसा बहुत हुआ है। कितनी जमीन है? 500 बीघा जमीन है। कितना धन है? इतना धन है। तो वो देखा नहीं जाता था, बस बेटी दे दी। उधर बुआ जोर देती थी कि नहीं, ये बेटी को मैं लेकर के जाऊंगी। उधर वो मौसी जोर देती थी। एक वो जीजी और देती थी, जीजी और जीजा। आजकल तो वो जीजा जीजू हो गए हैं। ये भी बड़ा जोर देते थे। तो बेटियों के ऊपर दबाव बना करके जो बेटियों के साथ में जो एक अन्याय हुआ और उसके परिणाम आज भोगने पड़ रहे। आज भी अच्छे संस्कारी परिवारों की बेटियां हैं, वो अपने मन मुताबिक कोई वर चयन नहीं करती। माता जानकी भी राम जी की तरफ माला लेकर के तब पहुंची है जब मां का आदेश था। और मैं बच्चों को कहता हूं कि ये तो आप अपने माता पिता के पास में ही ये दायित्व बना रहने दीजिए, इसको अपने ऊपर मत लीजिए। ये काम वही करेंगे, ये कार्य उनका है। तो बच्चों को ये संस्कार देना तो आपका ही धर्म बनता है, आपका ही कर्तव्य बनता है। थोड़ा बच्चों को ज्यादा टोका टाकी, तो ऐसी है, फलाना है, ढिकाना है, इससे बच्चे टूट जाते हैं। उनको समझा करके, पुचकार करके, गोद में बिठाकर, ये जितना समझा करके मानेंगे, ये पिटाई से नहीं मानेंगे। उनको समझाइए, पहले से ध्यान रखिए, उन्हें समझाइए। ये सत्संग आत्मा की खुराक है। सत्संग की ताकत होती है तो बच्चे गलत राह पर पांव रखते ही नहीं है। ये कौन देगा? ये आप देंगे, ये आपको देना है। आप माता पिता हैं। सिर्फ बच्चों को जन्म देने से आप मम्मी पापा नहीं बन गए हैं। पेड़ गाड़ दिया, इतने से पेड़ लग जाए नहीं, उसकी निराई गुड़ाई करनी होती है, उसमें पानी और खाद देना पड़ता है। ये पेड़ तब ऊपर जाता है। ये नहीं कि बस गाड़ दिया कि पेड़ लग गया, कि बच्चों को जन्म दे दिया और बच्चों की परवरिश हो गई। नहीं, इनके लिए आपको 10 साल और निकालने होंगे। और यह आपकी जिम्मेवारी है, आपकी जवाबदारी है। माता मदालसा, कपिल पुराण में मैंने चरित्र आपको मैया मदालसा का चरित्र सुनाया। मैया ने कहा था, शुद्धोसी निरंजनोसी बुद्धोसी, जिन्होंने मेरी कोख से जन्म लिया है उनका जीवन बिगड़ने नहीं दूंगी। ये माता मदालसा का संकल्प था। धन्य है वो माता अंजनी जिसने हनुमान जी को गढ़ दिया। ये माताएं तो बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। आज बच्चे आपकी बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप बहुत डरते हैं, आप बहुत भयभीत होते हैं। आपका इतना जोर बच्चों के ऊपर क्यों नहीं रहा? आप सोचिए, आप विचारिए। छोटे बच्चे आपकी बात मानेंगे, फिर वो बड़े होंगे, वो आपके हाथ मुट्ठी के बाहर चले। उनको अपने घर के इतिहास बताइए, उन्हें अपने
पूर्वजों की महिमा बताई, पर समय तो आपके पास भी तो नहीं था। और बच्चे वह करते हैं जो बच्चे घर में देखते हैं। जिनके माता पिता ने अपनी मन मर्जी से शादी की होगी, तो क्या बच्चों के ऊपर कहने का कोई असर पड़ेगा? पापा शराब पीता हो, बेटे को कहे बेटा सिगरेट नहीं पीते हैं, तो असर पड़ेगा क्या? मैं आपको कह दूं कि चाय मत पीना, और सुबह आप मुझे आकर के लीटर भर के चाय पीते हुए देखें, आपके अंदर हमारे प्रति अश्रद्धा हो जाए। हम दूसरे को तभी सुधार संभाल सकते हैं जब वो कमियां हमारे अंदर ना हो। मैं प्रसंग में चल रहा हूं कि आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो बच्चों को भी संग लीजिए। तीर्थ यात्रा जाते हैं, बच्चों को भी संग लीजिए। गुरुजनों से मिलने के लिए जाते हैं, बच्चों को संग लेकर के चलिए। वैसे भी मैं बोलता रहता हूं कि बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा, ये जीवन के तीनों सहायक हैं। बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए। इस देश के जितने भी जवान हैं साधुओं से जुड़ जाएं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं युवा भटकेगा नहीं। महापुरुषों के पास में वो सूत्र है कि इनकी जिंदगी बिखरेगी नहीं। कम धन होने पर भी ये खुशियों के साथ जीवन जिए, पतन नहीं होगा। उनको वो आत्मा की खुराक मिल ही नहीं रही है, इतने टेंशन में जी रहे हैं, रात रात भर सोते नहीं है, नींद आती नहीं है, फिर शराब पीते हैं। बीमारियां बढ़ रही हैं, रोगों ने घेर लिया है, टेंशन इतना हो रहा है क्योंकि आत्मा को खुराक नहीं मिल रही। जैसे बॉडी को खुराक की आवश्यकता है, उस प्रकार से आत्मा को भी तो खुराक की जरूरत है। और सत्संग आत्मा की खुराक है, अच्छे विचार आत्मा की खुराक है। जितने भी मुझे युवा भाई बहन सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको कहना चाहूंगा कि भोर का समय इतना बढ़िया है, खुली छत का दर्शन कीजिए। खुली छत क्या है? अंबर आकाश है। थोड़ा सा घूमिएगा, थोड़ा अच्छा सा संगीत सुनिए, स्नान करने के बाद एक दिया जला करके थोड़ी देर सुकून से भगवान के आगे बैठिए। हल्का सा कुछ खाइए। सुबह खाओ तो बच्चों जैसा हो, दोपहर में हो तो राजाओं जैसा, और शाम को खाओ तो मरीजों जैसा। इसलिए सुबह के नाश्ते को बाल भोग कहते हैं। आपकी अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। हाँ, दोपहर को क्या बोलते हैं? लंच। हाँ, ये दोपहर का भोजन है, वो राजा महाराजाओं जैसा। इससे कोई गरीबी, इससे कोई कमी थोड़ी आती है। एक कटोरी दही रख लेते हैं आप, उसमें थोड़ी सी आप छाछ रख लेते हैं, थोड़ी मूली सलाद रख लेते हैं, थोड़ा सा अचार रख लेते हैं। अचार दोपहर में फायदा करता है। तो दोपहर का जो भोजन है वो भले हैवी हो, और भोजन के बाद 10 मिनट विश्राम कीजिएगा। भोजन के बाद थोड़ा सा आप दोपहर में, शाम को हमारे यहाँ उसको बयारू कहते हैं, नाम तो इसका था बीमारू, लेकिन शब्द अच्छा नहीं लग रहा था तो उसको बदल के बयारू कर दिया। यानी जो वृद्धों का, बीमार लोगों का भोजन होता है शाम का, ऐसा होना चाहिए। शाम को तला हुआ मत खाया करो, पूड़ी बूड़ियाँ शाम को नहीं, गोभी मत खाया करो रात को, उड़द की दाल मत खाओ शाम को, अरबी मत खाओ शाम को। जो गरिष्ठ है, जो तला हुआ, जो भारी है, वो शाम को नहीं। शाम के समय तो बिल्कुल हल्का सा होना चाहिए। अब फुल्का भी खाएं, मूंग की दाल से खा लें उसको। ये जितनी भी सब्जियां, ये दोपहर में ज्यादा फायदा करती हैं। दोपहर में जितने भी रस हैं वो सुबह के समय खूब फायदा करते हैं। तो ये तो आप आयुर्वेद में एक किताब है, घर का वैद, आपके हाथ लग जाए, मैंने पूरी पढ़ी है, यो कई बार पढ़ी है। घर का वैद, एक छोटी आती है, एक इतनी मोटी और आती है उसमें, तो उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें हर चीज की बात, खान पीन, क्या खाएं क्या ना खाएं। आप चाहें तो 1 रुपया आपका दवाई पर खर्च नहीं हो सकता, 1 रुपया नहीं जाएगा। यदि आप ये सोच लें कि हमें थोड़ा जीवन ठीक से जीना है। आटा ऐसा यूज कीजिए जिसको छानने पर भूसी निकलती हो। आजकल वो पॉली पैक आता है, इतना चिकना, बिल्कुल मैदा की तरह, जो आंतों से लिपटता है और ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट अटैक की पोजीशन बन जाती है। आटा थोड़ा मोटा हो, उसको खुद पिसवा लें, उसमें थोड़ा जौ ज्वार डालें, चना वगैरह, बाजरा वगैरह, 5-7 चीज़ों को मिला के, थोड़ी मेथी और डाल लीजिए उसमें।
ऐसे आटे की चपाती बना करके, और तवे पर ही रोटी चूल्हे तक नहीं पहुंचती है तो ऐसी रोटी बहुत खतरनाक है, भारी डेंजर है, उसको आग के ऊपर जरूर सेकिएगा। ऐसा भोजन, ऐसा प्रसाद आप लें। मुझे आगे के लिए निकलना है, यात्रा आज की बहुत लंबी है। पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कूपांतम पुष्कराणि च। पुण्य क्षेत्र, तीर्थों का जल भगवान को स्नान कराने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। सबके घर में तीर्थों का जल हो, गंगा जी, यमुना जी, जो भी कोई है, तीर्थ जल सबके घर में हो। यदि कहीं ऐसी व्यवस्था है, कूपाध्यम, कुएं के पानी को बहुत शुद्ध माना गया, झरने के पानी को बहुत शुद्ध माना गया, और यदि ऐसा जल मिल जाता है तो वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। कहा गया सर्व पाप विनिर्मुक्ता सद्य से पदम लभित। तीर्थों में पहुंच करके आप सप्तरात्रम, इधर बैठ, दूर नहीं बैठा, एकदम इधर आ, इधर आ, इधर। सप्तरात्रम व वसेद्वा पंचरात्रिकम, समय है तो तीर्थ में 7 दिन रुकने की बड़ी महिमा है। 7 दिन तीर्थ में रुकिए, उतना टाइम नहीं है तो पंचरात्रिकम, 5 रात्रि रुकिए, उतना भी समय नहीं है तो रात्र 3 रात्रि रुकिए। फिर लगा 1 रात्रंबा, और बिल्कुल भी समय नहीं है, तीर्थ में जाओ तो कम से कम 1 रात्रि का समय लेके जाइए, भागते भागते नहीं, कम से कम 1 नाइट, 1 रात्रि तीर्थ में रुके आए। क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, सतयुग में 12 वर्ष तीर्थ में रुकने से जितना फल मिलता था, कलयुग में 1 रात्रि तीर्थ में रुकने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो यह बड़ी अद्भुत और बहुत अच्छी बात कही गई है। ये कहा गया, एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तत्र तत्र शिव क्षेत्रम तत्र तत्र निवासिना। जहां जहां, जो आप महादेव के भक्त हैं, जहां जहां शिव क्षेत्र है वहां पर साल में 1 आध बार जरूर जाइए। नारायण के भक्त हैं, नारायण के तीर्थों में जाइए, साल में 1 आध बार। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 साल में आप 4 धाम चले जाएं, पर 1 साल में 1 धाम जरूर कीजिए, 1 साल में 1 ज्योतिर्लिंग जरूर कीजिए। ग्रंथ मेरे सामने है, उसी का सहारा लेकर मैं आपसे बोल रहा हूं। ये विद्येश्वर संहिता का 12 नंबर का अध्याय है, जहां से मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। 1 साल में बद्रीनाथ चले जाइए, फिर दूसरे साल में पूरी द्वारका चले जाइए, फिर समय मिल जाए रामेश्वरम, फिर समय मिल जाए अगले साल जगन्नाथपुरी चले जाओ, कभी उज्जैन चले जाओ महाकाल, कभी बैजनाथ चले जाओ, कभी रामेश्वरम चले जाओ, कभी और कहीं, कभी और कहीं। साल में 1 आध बार होना चाहिए। भले ही तुम्हारे 12 ज्योतिर्लिंग 12 बार हो गए, लेकिन जब तक जिंदगी की अंतिम श्वास रहेगी तब तक हर साल हम तीर्थ यात्रा करते ही रहेंगे।